हेलो फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी में शुरू किए गए इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीजों को दोनों टीका एक ही कंपनी का लगे, जिसमें देश के प्रत्येक राज्यों में टीके लगाए जा रहे हैं। जिसके तहत आपको बता दें कि चीन के वुहान से निकला ये कोरोना वायरस कई वायरसेस का एक समूह होता है। इसकी पहचान सबसे पहले चमगादड़ों में की गई थी, लेकिन 2019 से मानवों के बीच फैल रहे इस वायरस को फ़िलहाल में WHO ने कोविड-19 का नाम दिया गया है, जहां इस वायरस का संक्रमण सबसे पहले आपके श्वसन तंत्र पर होता है। यही कारण है कि इस कोविड-19 की टेस्टिंग में गले की खराश या नाक के स्वैब के जरिए ही जांच की जाती है। वहीं चेताने वाली बात ये है कि कोरोना वायरस हमेशा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन नाम दिया जाता है, जिसमें हम वैक्सीन के द्वारा वायरस को मारने का प्रयास करते हैं और वो अपना रूप बदल करके फिर वापस आ जाता है। तो चलिए म्यूटेशन की इसी प्रक्रिया द्वारा वायरस के जन्म में कुछ नए रूपों यानी प्रकारों की यहाँ चर्चा करते हैं, जिसमें भारत में तेज़ी से फैल रहा UK B.1.1.7 वेरिएंट भी काफ़ी ताकतवर वायरस के रूप में सामने आ रहा है। वायरस के इस वेरिएंट को कहा जा रहा है कि ये 40 से 70% तेज़ी से फैलता है, जो मौत के जोखिम को 60% तक बढ़ा देता है। वहीं ठीक हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमित कर रहे ब्राज़ील का P1 वेरिएंट भी बेहद संक्रामक और ख़तरनाक बताया जा रहा है। इसके अलावा जहां तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका का B1351 स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जो कि E484K के साथ N501Y को भी कैरी करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से वायरस अपना स्ट्रक्चर हमेशा चेंज करता रहता है। वहीं भारत का 1617 वेरिएंट भी इसी का एक उदाहरण है, जिसके जीनोम में 2 बार परिवर्तन हो चुका है। यह E484K के साथ L45-2R के म्यूटेशन को भी कैरी करता है। जीनोम में हो रहे लगातार इस परिवर्तन के कारण डेटा प्लस एक नए वायरेंट ने जन्म लिया है। कहा जा रहा है कि ये अब तक के सभी वायरसेस से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके गंभीर लक्षणों में सांस फूलना, सीने में दर्द या फिर बोलने में तकलीफ़ होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं डेटा प्लस वेरिएंट भारत में तीसरी लहर का कारण बन सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा। इसी वजह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया गया है, जिसके तहत भारत में 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसमें एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे जिन्हें अभी मंजूरी मिलनी बाकी है या फिर जिनके 3rd फेज़ का ट्रायल अभी चल रहा है, जिसमें मॉडर्ना वैक्सीन्स जो mRNA तकनीक पर आधारित है, जो 94% तक कारगर तथा इसी तर्ज पर बनाई गई फाइज़र बायोनटेक की वैक्सीन्स को 95% तक कारगर बताया जा रहा है। वहीं ऑक्सफोर्ड जेनेका एवं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित हैं, यानी ये इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं। इन्हें 70% तक कारगर बताया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन इसी रेस में हैं, जिसमें सिनोफार्मा और गमलेया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन या बच्चों के लिए कैडिला कंपनी द्वारा तैयार की गई जाइकोव डी कैडिला वैक्सीन्स भी उपलब्ध हैं, जिनके 3rd फेज़ का ट्रायल अभी चल रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें ये जल्दी ही अवेलेबल हो सकती हैं। जहां इन सभी वैक्सीन्स के बीच औसतन 28 से 30 दिन का अंतर रखा जाता है इनकी दोनों डोज के बीच। वहीं देखने वाली बात यह है कि डेटा प्लस वायरस की एंट्री के बाद तीसरे चरण की आशंका के कारण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया गया है, जिसमें भारत में अब तक 35 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। वहीं अमेरिका ने भी अपनी आधी आबादी का टीकाकरण कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, और वैक्सीनेशन ड्राइव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें। डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोविड गाइडलाइंस, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।